हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता शर्मा गृहिणी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सावन ख़त्म होने को है। सावन में रक्षाबंधन के दिन घेवर ज़रूर खाते हैं। रक्षाबंधन के दिन भाई को घेवर खिलाकर ही मुंह मीठा कराया जाता है और राखी बांधी जाती है। वैसे तो मार्केट में घेवर खूब मिलता है, लेकिन घर की मिठाइयों की बात कुछ और ही होती है। आप शुद्ध तरीके से देसी घी या ऑयल में घर पर आसानी से घेवर बना सकते हैं और आप इसे कई दिनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घेवर की रेसिपी। एकदम परफेक्ट जालीदार घेवर कैसे बनाते हैं, कितना हमें क्वांटिटी में क्या चीज़ चाहिए होता है, सभी कुछ बताऊंगी। अगर आपने आज से पहले घेवर कभी नहीं बनाए हैं तो भी पहली बार में ही परफेक्ट नाप से आप जालीदार घेवर बना सकते हैं। विश्वास कीजिए और ये रेसिपी देखिए, आपके यहाँ भी एकदम परफेक्ट घेवर बनकर तैयार होंगे। वैसे घेवर आसान रेसिपी है, लेकिन लगती ये डिफ़िकल्ट है। कुछ चीज़ों की अगर आपको जानकारी होगी तो आपके यहाँ भी जालीदार बढ़िया घेवर तैयार होंगे। तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ है बर्फ़। तो अगर आपके पास बर्फ़ नहीं है तो आप घेवर बनाना भूल जाइए, क्योंकि इसके बिना बिल्कुल भी घेवर अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप ढेर सारी बर्फ़ ले लीजिए और अब ले लीजिए एक बड़े से बर्तन में 4 चम्मच शुद्ध देसी घी। बड़ी चम्मच से नापेंगे तो 1 चम्मच होगा, और अगर छोटी नॉर्मल चम्मच से नापेंगे तो 4 चम्मच होगा। और अब ये जो बर्फ़ हमने ली थी उसे घी के साथ हमें फेंटना है, और इतना फेंटना है कि ये क्रीमी टेक्सचर बन जाए। घी में जो दाने होते हैं ना, बस वो नहीं रहने चाहिए। मैं इसे ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ, आप इसे मिक्सी में बना सकते हैं। कब मिक्सी में चलाना है मैं आगे बताती हूँ। तो जैसे जैसे मैं फेंटती जा रही हूँ, आप देख रहे हैं घी का कलर चेंज हो रहा है। बस 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फेंटने के बाद हम बर्फ़ को हटा देते हैं। अब बर्फ़ की हमें ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा और फेंट लेते हैं, और अब देखिए इसका कलर टेक्सचर एकदम स्मूथ क्रीमी, जैसा फ्रेश बटर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। अच्छा, जब आप इसे फेंट रहे हैं तो इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। इससे घी एकदम फ्लफी हो जाएगा और लाइट भी हो जाएगा। तो जब हम घी को अच्छे से फेंट लेंगे, लगभग 4 से 5 मिनट तक टोटल, तब हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदा इसका मेन इंग्रेडिएंट है, तो हम थोड़ी थोड़ी करके मैदा डालेंगे। टोटल मैंने 200 ग्राम मैदा ली है। तो हमें मैदा को थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करना है, एक साथ मैदा नहीं डालनी है, और इसे फेंटते जाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर घोल आपका अच्छा होगा तो घेवर अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके घोल में कमी है तो घेवर कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी मैदा ले ली है। अब मैं ले लूँगी 1 गिलास दूध, और उसे भी थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिक्स करती रहूँगी, और इसका हमें घोल तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं मैं कितना इसे फेंटती जा रही हूँ। दूध आपको एकदम चिल्ड वाला लेना है, और पानी जब हम इसमें ऐड करेंगे वो भी एकदम चिल्ड ही होना चाहिए। आपका घोल बिल्कुल ठंडा होगा, एकदम चिल्ड होगा, तभी घेवर जो है वो एकदम जालीदार और परफेक्ट बनेंगे। तो थोड़ी थोड़ी मैदा और थोड़ा थोड़ा दूध हमने ऐड कर दिया है। टोटल 1 गिलास दूध हमने लिया है, और जब दूध ख़त्म हो जाएगा तब हमें पानी इसमें ऐड करना है। तो पानी भी हमें 1 गिलास के लगभग ही ऐड करना है। वैसे तो इस सारी प्रोसेस में आपको हाथ से करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप मिक्सी में इसे चलाना चाहें तो सारी चीज़ों को रफली मिक्स करके और आप इसे मिक्सी में चला सकते हैं। मिक्सी में भी यही प्रोसेस रहेगा, थोड़ा सा चलाना है और उसके बाद उसमें ठंडा पानी भी डालना है और मैदा भी डालनी है। इसी तरह हमें इसका स्मूथ सा बिल्कुल क्रीमी वाला घोल तैयार करना है। पानी भी एकदम ठंडा लेना है और दूध भी एकदम ठंडा लेना है। 1 गिलास पानी 1 गिलास दूध का इस्तेमाल करते हुए इसका घोल तैयार करना है। मिक्सी में भी आपको यही प्रोसेस करनी है और हाथ से भी यही प्रोसेस करनी है। तो आप देख सकते हैं घोल हमारा लगभग तैयार सा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा समेट लेते हैं और इसमें डालेंगे हम बेसन। तो ये बारीक वाला बेसन है, और मैंने 1 चम्मच इसमें बेसन ऐड किया है। बेसन ऐड करने से ये कुरकुरा बनेगा। बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब 1/4 चम्मच मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, नमक, और नमक डालने से इसका टेस्ट और इनहेंस होगा। साथ ही में मैंने इसमें 1 नींबू का रस भी डाला है, तो उससे भी ये कुरकुरा बनेगा। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़े बहुत लम्स रह भी जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमें इसे छानना ही है। तो आप देख सकते हैं घोल तैयार हो गया है। अब मैं इसे छान लेती हूँ, और ये जो थोड़े बहुत लम्स हैं इसे चम्मच की सहायता से हम ठीक कर लेते हैं। और अब हमारा घोल बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है।
अब इसमें 4 से 5 आइस क्यूब डालकर इसे फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल ठंडा होना चाहिए घोल, तभी घेवर अच्छा बनेगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो मैंने 4 से 5 इसमें आइस क्यूब डाल दी है और मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। तब तक मैं इसके लिए चाशनी तैयार कर लेती हूँ। तो चाशनी के लिए मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और उसमें आधी कटोरी पानी लिया है और इसे फुल फ्लेम पर हमें मेल्ट होने देना है। चाशनी हमें बिल्कुल वैसी बनानी है जैसी गुलाब जामुन की होती है, मतलब पतली चाशनी रखनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसे नहीं करना है। खुशबू और टेस्ट के लिए मैं इसमें इलायची कूट कर डाल रही हूँ और साथ में थोड़ी सी केसर भी, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। यहाँ पर चीनी मेल्ट होने के बाद लगभग 2 मिनट तक हमें इसे और पकाना है और फिर हमें गैस बंद कर देना है। चाशनी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। हम गैस बंद कर देते हैं और इसे साइड में रखते हैं। अब बनाते हैं घेवर के लिए रबड़ी। तो एक बड़ी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 1 लीटर के लगभग दूध लिया है। रबड़ी बनाने के लिए आपको फुल क्रीम दूध लेना है। मैंने इसे बॉईल कर लिया था पहले ही। तो अब मैं इसकी रबड़ी तैयार करूँगी। आप चाहें तो मिल्क पाउडर डालकर रबड़ी जल्दी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं टोटल इसे दूध से बना रही हूँ। अगर मिल्क पाउडर वाली रबड़ी बना रहे हैं तो आप 1 कप दूध और 1 कप ही मिल्क पाउडर डालकर रबड़ी तैयार कर सकते हैं। रबड़ी को हल्का मीठा बनाने के लिए मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। तो चीनी मैंने यहाँ पर 1 कटोरी ली है। मीठा कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थोड़े से केसर के धागे और इलायची कूटकर मैं इसमें डाल दूंगी और इसे गाढ़ा होने दूंगी जब तक कि ये 1/4 पार्ट ना रह जाए, मतलब इसकी रबड़ी हमें तैयार करनी है। मिल्क पाउडर से बनी रबड़ी अच्छी लगती है और जल्दी भी तैयार हो जाती है, लेकिन आज मैं टोटल दूध से इसे बना रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ दूध से। और ये वाली रबड़ी भी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। वैसे मैंने पहले भी रबड़ी का वीडियो शेयर किया हुआ है, लिंक मैंने दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। घेवर बनाने के लिए हमने थोड़ा सा घोल निकाल लेना है फ्रिज में से और इस तरह से लोटे या किसी छोटे बर्तन में रखना है और उस बर्तन को बर्फ़ पर रखना है। तो बिल्कुल ठंडा होगा हमारा घोल और इधर ऑयल जो होगा वो बिल्कुल गर्म होगा, तभी घेवर में जाली पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि घोल को बर्फ़ में ही रखना है और ऑयल या घी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जिसमें भी आप घेवर बना रहे हैं, वो अच्छा गर्म होना चाहिए। और इस तरह से एक छोटी चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा ऊंचाई से घोल को डालें। जैसे ही आप घोल डालेंगे इसमें झाग बनेंगे और थोड़ी आवाज़ आएगी। जैसे ही ये झाग नीचे बैठेंगे तब आपको दोबारा इसमें घोल डालना है और यही प्रोसेस हमें लगभग 15 बार करनी है और बीच बीच में थोड़ा गरम ऑयल इस पर डालते रहना है। जब भी आप घोल डालेंगे झाग उठेंगे, जो ही झाग नीचे बैठे आपको फिर से घोल डालना है। ये प्रोसेस हमें लगभग 15 बार तो करनी ही है। बाकी कितना मोटा आपको घेवर रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। मैं आज आपको कढ़ाई में और पतीले में दोनों तरह से घेवर बनाना बताऊंगी। अगर आप बिगनर हैं तो इस तरह का मोल्ड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। इस मोल्ड की सहायता से आप इजीली घेवर बना पाएंगे। आप पतीले में भी घेवर बना लीजिए। पतीले में घी या तेल बाहर निकलता है, छींटे लगते हैं, तो थोड़ी सावधानी से घेवर बनाना चाहिए। मोल्ड में इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, इसलिए मैं आपको मोल्ड में बता रही हूँ। अभी मैं आपको पतीले में भी बताऊँगी। इस तरह से बीच में इसमें होल बना लीजिए और उसी होल में ये घोल डालते रहिए। घोल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, इसीलिए जालीदार घेवर बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो आप भी इस माप को ध्यान रखें, इस मेज़रमेंट को ध्यान रखें और इसी तरीके से घेवर बनाएं। अगर घोल अच्छा नहीं है, थोड़ी कमी है, तो आपका घेवर अच्छा नहीं बनेगा और वो पूड़ी या हलवे जैसा बन जाएगा और बीच में जो है पतीले में वो बैठ जाता है, चिपक जाता है। और अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं चिपका है, ना ये घोल बैठा है। बहुत ही अच्छा जालीदार घेवर बनकर तैयार हुआ है। दोबारा जब भी आप इसको डालेंगे घोल को, तभी भी तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। फुल फ्लेम पर हमें ये सारी प्रोसेस करनी है। और ये मेरा दूसरा घेवर बनकर तैयार हो गया है। तो जैसे ही घेवर बन जाए थोड़ा थोड़ा उसे चाकू की सहायता से नीचे बैठा लें और तेल पे डिप करें। उससे क्या है ना, ये ऊपर की साइड पे भी ये अच्छे से
पक जाएगा और उसे निकाल लें। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ, तो आप भी इसी तरह से प्रोसेस करें। ये तीसरा घेवर तैयार है। तो इस तरह से आप सारे घेवर तैयार कर लें। अब चलते हैं पतीले की तरफ। पतीले में किस तरह से हमें घेवर बनाना है, तो आप कोई भी हैवी बॉटम वाला पतीला लें और उसमें भी सेम प्रोसेस करनी है, पर थोड़ी सावधानी से करनी है क्योंकि पतीले में छींटे बाहर निकलते हैं। इसमें घोल भी थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है क्योंकि पतीला बड़ा होता है और घेवर भी हमारा बड़ा बनकर तैयार होगा। तो जैसे ही हम घोल डालेंगे झाग उठेंगे और जैसे ही झाग नीचे बैठते हैं हमें दोबारा इसमें घोल डालना है। यही प्रोसेस हमें 15 से 20 बार करनी है और इस तरह से किनारी छुड़ाते हुए घेवर तैयार करें। किनारी जब हम निकाल लेंगे इसकी, तो इसे थोड़ा सा डिप करना है ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से कुरकुरा हो जाए, अच्छे से पक जाए। और उसके बाद हमें किसी बेलन से या चाकू से या किसी भी गोल चीज़ से हमें इसे निकाल लेना है। घेवर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। स्वाद इतना कि बस आप पूछिए ही मत। आप जिसको भी ये घेवर खिलाएंगे ना, बस तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा। मार्केट से ज़्यादा अच्छा, मार्केट से ज़्यादा टेस्टी घेवर बनता है। एक बार ज़रूर बनाना। अब तक आपने बाज़ार में घेवर बनते देखा है। घेवर के लिए स्पेशल कढ़ाई या सांचे होते हैं, उन्हें देखकर आपको लगता है कि इन्हें बनाना कितना मुश्किल है, लेकिन अब आप उन्हें सब भूल जाइए और नॉर्मल भगोनी या कढ़ाई में भी बहुत अच्छी तरीके से ये घेवर बन जाते हैं। आप इस तरह से घेवर बनाएं। राखी और सावन के त्यौहार की विशेष मिठाई होती है घेवर। देखिए घेवर की जाली, घेवर का कलर एकदम परफेक्ट और टेस्टी इतना, बस आप बनाकर देखिए और फिर कमेंट करके बताइए कि ये टेस्ट आपको कैसा लगा। ये देखिए मैंने सारे घेवर बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसको तैयार कर लेते हैं। तो मैं सारे घेवर तैयार नहीं करूँगी, एक घेवर मैं ले लेती हूँ और उस पर चाशनी में चढ़ा देती हूँ। तो चाशनी में आप डिप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा हल्का मीठा रखना चाहूँगी तो इस पर चम्मच की सहायता से चाशनी फैला दूँगी और ऊपर से मैं इस पर रबड़ी डाल दूँगी। रबड़ी डालने के बाद मैं इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दूँगी। आप चाहें तो इसे सिंपल रखें, चाहे सिल्वर पेपर लगाएं, आपकी अपनी चॉइस है। मलाई घेवर बनकर बिल्कुल तैयार है। छोटे वाले घेवर को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ऊपर से इस पर चाशनी डाल देंगे और फिर रबड़ी इस पर फैला देंगे और ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर लेंगे। इस तरह से मैंने घेवर तैयार कर लिए हैं। आप भी बताए गए टिप्स को ध्यान में रखते हुए सही मेज़रमेंट के साथ अपने घर पर सही और शुद्ध तरीके से रबड़ी मलाई घेवर तैयार कर सकते हैं। मार्केट से ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। ख़ास बात यह है कि घेवर पाक कर मतलब बनाकर आप इन्हें काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। स्वाद से भरी और रस से भरी रबड़ी मलाई घेवर बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। सावन और रक्षाबंधन के त्यौहार की रौनक है ये घेवर। तो कल रक्षाबंधन है, आप अपने भाई के लिए ये ज़रूर बनाएं। भाई को खिलाएं, बहन को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं, जिस किसी को भी खिलाएंगे बस सबको मज़ा आ जाएगा घेवर खाकर। अब देखिए ना, हम तो अपने देश में रहते हैं इसलिए हमें घेवर आसानी से मिल जाते हैं या फिर हम घर पर बना लेते हैं, लेकिन जो बाहर रहते हैं देश के, उन्हें घेवर बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। मैं बहुत सारे घेवर बनाकर रख लेती हूँ और इसे हम ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं। जैसे दूध जलेबी खाते हैं ना, इसी तरह से दूध में डालकर घेवर को खाया जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जैसे आप ब्रेड खाएं या दूध जलेबी खाएं उस तरह से। अगर आप घेवर को घी में बना रहे हैं तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तेल में भी बना सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। घेवर एक बार ज़रूर बनाएं। ये रबड़ी मलाई घेवर देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा है ना? बिल्कुल ऐसे ही रबड़ी मलाई घेवर आपके यहाँ भी बनेंगे। बस आप मेज़रमेंट का और बताई गई टिप्स का ध्यान रखें और घर पर अच्छे से जालीदार घेवर बनाएं। वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के लिए देखते रहिए गृहिणी चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।